नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में समाचार पत्रों में जो प्रकाशित होने वाली खबरें होती हैं, जो सभी समाचार पत्रों पर छाई रहती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित है। अभ्यर्थी पीपीई किट पहनकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं और सबसे बड़ी जो आरक्षण की गड़बड़ी है, इसको साबित भी कर दिया गया है। 5,000 प्लस सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी हुई है और ये इस सरकार में जानबूझकर की गई गड़बड़ी है। सभी तरह के प्रूफ इनको दे दिए गए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने ट्विटर सहित सभी ऑनलाइन माध्यमों से आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े अभ्यर्थियों के लगभग 6,000 पदों पर घोटाला हुआ है। यानी कि 5,000 प्लस मैंने आपको जो बताया वो 6,000 से थोड़ा सा ही कम है, लगभग 6,000 मान सकते हैं उसको। उतने पदों पर घोटाला हुआ है और युवा मंच का समर्थन इस विरोध प्रदर्शन को प्राप्त हो चुका है। अब पीपीई किट पहनकर छात्र प्रदर्शन करेंगे। अगली न्यूज़ है, आवेदन के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। यूपीसीईटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मई को समाप्त हो रही थी। हालांकि कोविड संक्रमण और कम आए आवेदनों को देखते हुए एक बार फिर से यह तारीख 20 जून तक बढ़ा दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को थोड़ी राहत मिल सके। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर 2 दिन में फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं की परीक्षा पर फैसला 2 दिन के भीतर हो जाएगा। इस मुद्दे पर अभी चर्चा जारी है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक टालने की मांग की है। जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने आग्रह मानते हुए कहा कि आप फैसला कीजिए, लेकिन अगर पिछले साल की परीक्षा आयोजित न करने के फैसले से हट रहे हैं तो आपको अच्छे कारण बताने होंगे। यूपी बीएड 2020-22 बैच का ट्विटर महाहुंकार अभियान शुरू हुआ है। 31 मई यानी कि आज सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से हैशटैग आपको यहाँ पे दे दिया गया है, प्रमोट यूपी बीएड 2020। यह हैशटैग रहेगा और यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम वर्ष के सभी छात्र इसमें हिस्सा लेंगे और जो छात्र इसमें हिस्सा लेंगे उनकी मांग यह है कि परीक्षा ना करा के इनको प्रमोट किया जाए। हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर दी गई है और सभी को पास कर दिया जाएगा। तो जो प्री बोर्ड और छमाही की परीक्षाएं हुई थी, उनके नंबर अपलोड करने की बात हुई थी। तो बहुत सारे स्कूलों में कोरोना के चलते हाई स्कूल में ना तो प्री बोर्ड की परीक्षा हुई, ना ही छमाही की परीक्षा हुई और अब नंबर देने में खेल किया जा रहा है। खेल ये हो रहा है कि भाई अच्छे अंक अपने जो चहेते स्टूडेंट हैं उनको अच्छे अंक दिए जा रहे हैं और बाकी जो छात्र हैं उनको अच्छे अंक नहीं दिए जा रहे हैं। तो जिस तरह के अंक वेबसाइट पे अपलोड होंगे उसी तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा। ट्विटर अभियान एक जंग बन चुकी है, जिसका यूज छात्र अपनी मांग के लिए करते हैं। शिक्षा मित्रों ने ट्विटर पर भी अभियान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ एवं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर अभियान चलाकर शिक्षा मित्रों के साथ किए वादे को पूरा करने की मांग करेंगे। शिक्षा मित्रों की मांग है कि चुनाव ड्यूटी में गए जिन शिक्षा मित्रों की जान कोविड के कारण गई है, उन्हें सरकारी नौकरी के साथ 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाए। अपनी मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने ट्विटर पर अभियान भी चला रखा है। यूपी सरकार का फैसला है कि चुनाव ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से मृत्यु पर 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने 1000 से 1200 कर्मियों की मौत का अनुमान लगाया है और 350 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए मांगे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक आर्थिक मदद जो दी जाती है उसकी बात की जा रही है कि कोरोना मतलब इलेक्शन हुआ, उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी पर जाने के बाद कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके बाद 30 दिन के अंदर उनकी अगर मृत्यु होती है तो उन्हीं को केवल ये मुआवजा मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य में एंटीजन व RT-PCR की पॉजिटिव रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व CT स्कैन में इन्फेक्शन होना माना जाएगा। इसके अलावा कोरोना मरीज
कि कतिपय परिस्थितियों में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत हो सकती है। सरकार ने इस तरह की मौत को भी कोरोना की वजह से मानने का फैसला किया है। ऐसे कर्मियों की मौत पर 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और एक निराश्रित बच्चों के लिए भी एक योजना सरकार की जो चल रही है, वो बालिग होने तक प्रतिमाह 4,000 रुपये सरकार देगी। ऐसे छात्र, मतलब ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र जिनके माता पिता या किसी एक को खोने वाले बच्चों की देखभाल के लिए यह फंड दिया जा रहा है। पढ़ाई के लिए लैपटॉप, बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसमें पढ़ाई के लिए लैपटॉप की बात यहाँ पे करें तो ये सरकार जब आई थी, इसके पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव जी की सरकार, उसको बोला जाता था कि ये लैपटॉप सरकार है, इसने लैपटॉप देने का वादा किया था और लैपटॉप बांटवाने में जितने का लैपटॉप नहीं बांटते थे उससे ज़्यादा का वहाँ पर बांटने का जो समारोह करवाते थे उस पर खर्च करते थे। ठीक है, वहाँ पे लैपटॉप लोगों को मिलते थे और छात्रों ने उन लैपटॉप की मदद से काफ़ी अपनी पढ़ाई भी की होगी। लेकिन जो ये गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट, इसने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में लैपटॉप बांटने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक एक भी लैपटॉप नहीं बांटा गया है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो है लक्षद्वीप में शुरू हो चुका है। वहाँ पर जो प्रशासक हैं लक्षद्वीप के, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि वहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं जो वहाँ की देखभाल करते हैं। वहाँ पर जो प्रस्ताव है उसके ऊपर बोला जा रहा है कि भगवा एजेंडे व कारपोरेट हितों को थोपने का आरोप लगाया गया है। केरल ने प्रस्ताव में लक्षद्वीप में स्थानीय जीवन शैली एवं पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट करके भगवा एजेंडे और कारपोरेट हितों को थोपने की कोशिश का आरोप लगाया। इसमें कहा गया है कि प्रशासक सुधार के नाम पर नारियल के पेड़ों को भगवा रंगने से शुरू हुए अपने एजेंडे के तहत द्वीपवासियों के पारंपरिक आवास, जीवन और प्राकृतिक संबंधों को धीरे धीरे नष्ट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सोमवार को लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खेड़ा पटेल को वापस बुलाए जाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया गया। और उधर लक्षद्वीप प्रशासन ने केरल के कोचीन व बेपोर बंदरगाहों से व्यापार बंद करने का फैसला किया है। तो इस तरह का टकराव अब बिल्कुल सामने आ गया है। चीन में अब 3 बच्चे पैदा करने की छूट मिल चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो बुजुर्गों की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो उसी समस्याओं को दूर करने के लिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। जुलाई के बाद भर्तियों की रफ्तार बढ़ेगी। प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती संभव है कि जुलाई के बाद आ जाए और टीजीटी पीजीटी की तारीखें भी तय होंगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जल्द ही जारी होने वाला है। जून के फर्स्ट वीक में यह कैलेंडर जारी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 का आवेदन 20 मई तक लिया गया है। 15,198 पदों की लिखित परीक्षा अगस्त व सितंबर में होने की उम्मीद है। चयन बोर्ड की बैठक में तारीखों पर मुहर लगेगी। और यहाँ पे लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि जिन परीक्षाओं को टाल दिया गया था पंचायत चुनाव के कारण, उनको कराने का भी ऐलान अब जल्द घोषित किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी कार्य शुरू हो चुका है और यह भर्ती भी जल्द ही जारी की जाएगी। अभी आपको उसके बारे में एक लेटर दिखाते हैं। जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं यहाँ पर देख सकते हैं। राजकीय प्रवक्ता डिग्री कॉलेज की परीक्षा है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की परीक्षा है, आरएफओ की परीक्षा है, सीएचएसएल सीजीएल की परीक्षा है, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की परीक्षा है और सीजीएल की परीक्षा है, एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा है और यूपी टीईटी की परीक्षा। ये सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो अब ये सारी परीक्षाएं होंगी। परीक्षा नियामक जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो कि 18 अप्रैल को होनी थी।
और यूपीटीईटी का विज्ञापन 11 मई को आना था, वो भी नहीं आया। तो इन सब की तैयारी की जा रही है, ये गुड न्यूज़ है सभी छात्रों के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में न्यूज़ है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकाली गई है उसमें काफ़ी आवेदकों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। भर्ती के लिए कुल 1,13,000 आवेदन हुए थे, जिसमें से 2500 के लगभग आवेदन अपूर्ण मिले थे। इन अभ्यर्थियों ने कॉलेज, विषय, उम्र का ब्यौरा ठीक से नहीं भरा था। उन्हें परीक्षा में शामिल करना है या नहीं करना है यह आयोग की बैठक में तय होना है, लेकिन बैठक नहीं हुई। उन्होंने जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। दोस्तों, यह एक पत्र लिखा गया है और इसमें लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा के बारे में यह पत्र है और इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे आदेश देने वाले अधिकारी कौन है, लोक शिकायत अनुभाग की तरफ से ये निकाला गया है और प्रेषित किया गया अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा। और यहाँ पे लिखा है कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। ये टीईटी के विज्ञापन के बारे में बात की जा रही है और इस विज्ञापन को कि जल्द जारी होने, उसके बाद सुपर टेट आयोजित करके शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने के बारे में फैसला जल्द ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।